कबीरदास आपके जो है महत्वपूर्ण है। आपको जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का काल विभाजन में जो बातें बताई, उसके बाद भक्ति काल के दो भाग किए, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में जो कबीरदास है वो संत कवि कहलाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो तुलसी और कबीर को भक्त कवि कहा है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को संत कवि के रूप में किया है। अब कबीर आपसे प्रश्न पूछ ले, कबीर की जीवनी पर एक प्रश्न लिखें, तो कबीर की जीवनी, जैसा कि पहले के साहित्यकार कवि आदि अपने जीवनी के बारे में नहीं लिखते थे, ये परंपरा नहीं थी, अपने बारे में कम ही लिखते थे। आज का समय नहीं है। आज के समय तो पहले अपनी जीवनी देते हैं, साहित्य बाद में लिखा जाता है। पहले अपनी प्रशंसा करते हैं, समाज में जो हो रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो कबीर ने अपने बारे में नहीं लिखा, बहुत कुछ जगह थोड़ा बहुत लिखा। उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कबीर के पिता का नाम ये है, कबीर की माता का नाम ये है। आपकी माता और पिता के नाम नीमा और नीरू थे। वे जाति के जुलावा थे, काशी धाम में रहते थे। किसी का ये मत भी है कि कबीर नीमा और नीरू के पालक मात्र थे और उनका जन्म एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के पास डाल दिया था। नीमा और नीरू ने उन्हें वहां से उठा करके पाला पोसा बड़ा किया। अब जुलावा थे। कबीर ने कहा है, कबीर गुरु और अपने जन्म के लिए कहा है। कबीर का कुछ जगह कहते हैं मगहरम में उनका जन्म हुआ, कुछ कहते हैं काशी में। कबीर ने एक जगह लिखा भी है, कबीर ने कहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेतयो। उससे ये सिद्ध होता है कि काशी में हम प्रकट भये, काशी में तो हम पैदा हुए। कबीर के समय बनारस धार्मिक परिस्थितियों की बड़ी विषमता थी और बड़ा ही उसका महत्व था बनारस का। तो ऐसा है कि मगहर और काशी, काशी के पास ही मगहर है, और दो मान्यताएं थी वहाँ कि काशी में जिसकी मृत्यु हो उसको सीधा स्वर्ग मिलता है और मगहर में जिसकी मृत्यु हो उसको नरक मिलता है। कबीर ने जीवन में ये कहा कि मैं भी देखता हूँ, और उन्होंने कहा मृत्यु पर कि मेरी जो है मृत्यु मगहर में होगी। मैं भी देखता हूँ कि वो ईश्वर, वो खुदा, वो परमात्मा मुझे नरक कैसे देता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे मुझे नरक की प्राप्ति हो। देखो कितने उच्च विचार थे कबीर के। कबीर हिंदी साहित्य के नवरत्नों में एक है। अगर कबीर के बराबर कोई या कबीर से श्रेष्ठ अगर किसी को माना गया है तो वो है तुलसीदास जी। हिंदी साहित्य के महाकवि है तुलसीदास जी, पढ़ाएंगे तब वो आगे बताएंगे। उन्होंने अपने जो है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेतयो के आगे उन्होंने कहा है कबीर ने कि कुछ जगह ऐसी भी कथा है कि ब्राह्मणी थी, कुछ जगह विधवा ब्राह्मणी का दिया है, कुछ जगह कुंवारी कन्या का दिया है। साधु आए और उनको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। शादी नहीं हुई, साधु का आशीर्वाद था, लोक लाज के कारण कबीर को उन्होंने वहां छोड़ दिया। कबीर के जीवन में ये था कि वो संतों की सेवा करते थे। बहुत सी बातें, बहुत सी घटनाएं कबीर के साथ जुड़ी हुई है। उसी प्रकार कबीर का ये है कि जो संत आ जाए उनके द्वार पर वो भूखे ना जाए। और कबीर संतोषी प्रवृत्ति के थे और वो कहते भी थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। देखो कबीर की जो बात है, क्या कहा है कबीर ने, शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे शाही, हे परमात्मा, हे खुदा, मुझे इतना दो जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा न रहूं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, हे मेरे आराध्य, हे मेरे देव, मैं भी भूखा न रहूं। और आगे क्या कहा, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए, साधु भूखा न जाए। कबीर ने एक एक बात का खुलासा किया। साधु भी कौन हो, साधु के जो कबीर के विस्तार से हम बताएंगे, कबीर के काव्य के बारे में बताएंगे तो साधु कौन है, साधु के क्या लक्षण है, वो सारी बातें होंगी। कबीर ने जीवन भर संघर्ष किया। कबीर ने अपनी कुटिया में बैठ करके कविता का सृजन नहीं किया है। कबीर के सामने जो परिस्थिति आई उसका कबीर ने वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि चलते हुए जिसको देखा, जहां बाह्य आडंबरों को, रूढ़ियों को देखा, तो कबीर ने अपनी साखी, अपने पद वहां भी कही है। कबीर के सैकड़ों ऐसे पद हैं जिससे ये लगता है कि कबीर समाज को सुधारना चाहते थे। कबीर के लिए कहा भी गया है कि कबीर एक क्रांतिकारी पुरुष थे। कबीर क्रांति लाना चाहते थे समाज में, और कबीर को कहते हैं कि समाज सुधारक थे, समाज को सुधारना। और जो कबीर के लिए उस समय कबीर को बादशाहों ने दंड भी दिए थे, कबीर को पीटा भी गया था, लेकिन कबीर ने कभी अपनी सत्य बात को नहीं दबाया। जो समाज में हो रहा है वो कबीर कहते ही गए। कबीर के संभवतः 2 स्त्रियां थी। रामकुमार वर्मा ने संत कबीर में उसका वर्णन भी किया है। वो मानते हैं कि कबीर की संभवतः 2 स्त्रियां थी। पहली कुरूप थी, उसकी जाति का कोई पता नहीं था और उसमें गृहस्थ्य के कोई लक्षण नहीं थे। दूसरी सुंदर थी, अच्छी जाति की भी थी तथा अच्छे लक्षणों से संपन्न थी। पहली का नाम लोई और दूसरी का नाम धनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे। संभवतः वह वेश्या रही हो, ऐसा रामकुमार वर्मा मानते हैं। कबीर की दृष्टि में वेश्या किसी भांतिहीन न समझी गई थी। कबीर की भक्ति ऐसे थी। ऐसा एक उदाहरण आता है कि एक बार कबीर के यहाँ साधु आ गए, संत आ गए। अब उनको भोजन कैसे कराया जाए, घर में कुछ भी नहीं था। कबीर की पत्नी समझदार थी, उसने कहा क्या करें। साधु आ गए, अतिथि आ गए। उपनिषदों में भी कहा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, उनको भोजन कराना चाहिए उनको। और वहाँ तो बहुत सी बातें यहाँ नहीं है। वहाँ कहते हैं कि आपके घर में कुछ भी नहीं है तो उनको पानी पिलाएं, और पानी भी ना हो तो मधुर वाणी के द्वारा उनका सत्कार करके, चरण वंदना करके, आदर के साथ उनको विदा करें। ये नहीं कि आप उनको अनुचित वचन कहें। अतिथि तो कबीर के यह समस्या हो गई कि अब क्या किया जाए। कबीर की पत्नी ने कहा कि मैं सामान ले आती हूँ, अगर आप कहें तो। कैसे? तो कहा जिस बनिए से मैं सामान, खाने का सामान लाती हूँ वो मुझ पर मोहित है, आप कहे तो उससे ले आऊँ, लेकिन उसकी शर्त अनुचित है। आप कबीर ने कहा क्या हो गया, मोहित है तो ठीक है, जैसा गए अभी तो लाओ, साधुओं की तो सेवा करते हैं, बाद में देखेंगे क्या कहता है वो गई, उसको कहा। बनिए का पुत्र दुकानदार मोहित था, कबीर की पत्नी सुंदर थी। उसने कहा ले तो जाओ तुम सारा।
लेकिन शर्त है, वही जो अनुचित चरित्रहीनता की बात की उसने हामी भर दी। ठीक है, साधु तो जाएंगे। आकर के कबीर साधुओं को भोजन कराया, साधु तृप्त होकर के आशीर्वाद दे करके निकल गए। पत्नी ने सारी बात कह दी कि ये चरित्रहीनता की बात रखी है उसने रात्रि में आने की। कबीर ने कहा ठीक है भाई, साधुओं का तो अपने भोजन करा दिया, साधु सेवा हो गई, संतों की सेवा हो गई, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। रात आई, बारिश जोर से हुई, कीचड़ हो गया चारों तरफ। तो कबीर ने कहा कि ऐसे जाएगी भीजती हुई कीचड़ में तो क्या होगा, कुछ साधन न थे। तो कबीर ने कहा कि तू चल, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। कबीर छोड़ने गए, बाहर बारिश हो रही थी, बारिश बंद भी हो गई और कीचड़ था। तो जैसे बनिए ने बड़ा उल्लास में था, उमंग में था कि उसके मनोकामना पूरी हो गई। कबीर की पत्नी वहाँ गई तो उसने देखा दीपक टिमटिमा रहा था। तो उसने कहा तुम्हारे वस्त्र न गीले हैं, न पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, पैर एकदम से साफ है, श्रृंगार किए हुए हैं, तो क्या बात है, कैसे आई तुम यहाँ, ऐसे कैसे संभव हुआ? तो उसने कहा कि मेरे पति मुझे कंधे पर बिठा करके आपके पास। तब उसको और आश्चर्य हुआ कि पति छोड़ गए पत्नी को। तो उसने कहा हाँ। तो पूछा कि क्या वो तो उसने सारी कथा बताई कि हमने सामान क्यों लिया था, जो साधु आ गए, संत आ गए, उनकी सेवा के लिए हमने ये सारा तुमसे सामान लिया था और वो तृप्त हो गए। उसने कहा आपके पति का नाम क्या है? तो उसने कहा कबीर दास। उसने कहा देखो पहले क्या था और अब क्या भाव बदल रहे हैं। चरणों में देखा तो भाव बदल गए, चेहरे पर देखा तो भाव बिगड़ गए। यही एक सीख है। चरणों में जैसे ही देखा, चरण पर कीचड़ नहीं लगा हुआ था और पति छोड़ने आए। तो उसने कहा मां, आपके पतिदेव कहाँ है? पहले जो प्रेमिका मान रहा था और अब उसके विचार क्या हो गए, मां, माता का स्वरूप, मां के भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गए और कहा आपके जो वो पति कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ। बाहर कबीरदास जी बैठे थे, आकर के चरणों में गिर गया और कहा कि आप तो मुझे उपदेश दें, मेरा जीवन सुधारे, मैं तो आपको अपना गुरु बनाऊंगा। आप जैसे लोग संतों की सेवा के लिए आपने इतना त्याग किया। ये किंवदंती है, लोग कहते हैं ऐसी किंवदंतियां हैं, सही है या गलत है ये कह नहीं सकते। इतिहासकारों ने कुछ ने वर्णन किया है इसका, हिंदी साहित्य के बड़े दिग्गज लोगों ने वर्णन किया है, लेकिन सही और गलत की बात तो बाद में ही पता चलती है, शोध करने पर ही पति। चाहे कुछ भी हो, कबीर साधुओं सन्यासियों के प्रति समर्पित थे। तो उसने कहा कि अब देखो भाव बदला। कबीर ने वहाँ उसको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद वह कबीर का शिष्य हो गया और कहा कभी भी किसी भी समय कोई भी संत कोई भी साधु आ जाए तो आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें, मैं जो भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो कहा गया है कि देखो भाव बदल गया। पहले बनिए का भाव क्या था, प्रेमिका के रूप में, और उसके बाद में भाव क्या हुआ उसका, माँ के रूप में। उसने माँ के रूप में कबीर की पत्नी को स्वीकार किया। अब कबीर के पुत्र भी था और पुत्री भी थी। कबीर के पुत्र जो है, एक पुत्र था और एक पुत्री थी, कमाल और कमाली। कबीर ने जो वर्णन किया है पुत्र का कहा है, कबीर ने लिखा भी है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमालू, कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमालू, पूत कमाल हुआ है और पुत्री कमाली हुई। और गुरु के लिए, कबीर के गुरु के लिए भी
किंवदंती है, गुरु क्या है, गुरु के बारे में क्या है, गुरु के विचार क्या है, उसके बारे में भी कबीर ने विस्तार से लिखा है। कबीर का पुत्र जो कमालू है वो भी कवि हुआ, उसने भी साखियाँ की, वो भी कबीर के साथ रहा और कबीर के पद चिन्हों पर चला। हम आगे कबीर के गुरु के बारे में, कबीर की शिक्षा के बारे में विस्तार से आगे फिर चर्चा करेंगे।